गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वर्कशीट स्टार्ट हो गई है। अब साइंस की वर्कशीट है ये 1, क्लास है 9th। स्टार्ट करते हैं। अब बहुत छुट्टियां हो गई और अब ना हमारा नया सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो उसके हिसाब से आपकी वर्कशीट्स आनी आज से स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, चलो 9th क्लास, वेलकम टू द 9th क्लास। और सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, और जब जूम मीटिंग होगी उसको भी अटेंड करेंगे। फाइन। व्हाट इज़ अ मिक्सचर? हम लोगों ने जिज्ञासा परचेज अ पैकेट ऑफ सॉल्ट एंड मिल्क ऑन विच प्योर इज़ रिटन। जिज्ञासा ने क्या करा, एक जगह से नमक खरीदा और दूध खरीदा जिसके ऊपर लिखा हुआ था प्योर। हियर द वर्ड प्योर सजेस्ट दैट दीज कंज्यूमेबल्स डू नॉट हैव एनी एडल्ट्रेशन इन देम। प्योर का मतलब क्या है कि उसके अंदर कोई मिक्सिंग नहीं है। ठीक है। ज्ञान कहता है आर दे साइंटिफिकली प्योर टू? क्या वो साइंटिफिकली भी प्योर हैं? नो दीदी, साइंटिफिकली अ प्योर सब्सटेंस मीन्स ऑल ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स मस्ट हैव द सेम केमिकल नेचर, बट हेयर इट इज़ नॉट सो। साइंटिफिकली अगर बात करी जाए बेटा, तो प्योर सब्सटेंस वो होता है जिसमें किसी तरह की भी कोई भी जो इम्प्योरिटी नहीं होती, और उनका जो होता है सेम केमिकल नेचर होता है। मतलब देयर इज़ नो मिक्सिंग एट ऑल एंड इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस। मतलब उसके अंदर ऐसा कोई भी केमिकल नेचर जो है उनका बिल्कुल फिक्स रहता है। ठीक है। लाइक मिल्क इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, विच हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़। जैसे मिल्क है, उसके अंदर ना सिर्फ दूध है जबकि पानी भी है। ठीक है, प्रोटीन्स भी हैं, तो ये प्योर सब्सटेंस नहीं माना जाएगा। ठीक। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेज मैटर अराउंड अस इज़ मिक्सचर्स ओनली, लाइक एयर, सॉइल एंड मिल्क। और जितने भी हमारे पास आसपास सब्सटेंसेज हैं, जैसे हवा हो गई, ठीक है ना, सॉइल हो गई, मिल्क हो गया, ये सब क्या है? मिक्सचर्स हैं, क्योंकि ये प्योर सब्सटेंस नहीं है। दे आर नॉट मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस, दे आर मेड अप ऑफ सो मेनी सब्सटेंसेज कंबाइंड टुगेदर। ठीक है। तो द सब्सटेंसेज दैट आर फॉर्म्ड बाय simple mixing of two or more pure elements or compounds where no chemical reaction takes place are called mixtures। तो इसका मतलब मिक्सचर क्या हुआ? मिश्रण। मिश्रण एक वो चीज़ है जिसमें जो सिंपल मिक्स करके बना है दो चार चीज़ों को मिलाकर, ठीक है, और कोई केमिकल रिएक्शन उसका नहीं हुआ है। जैसे कि सपोज़ आपके पास दाल है, दाल के अंदर कंकड़ हैं और थोड़े चावल भी हैं, तो ये मिक्सचर है, क्योंकि हमें तीनों चीज़ें जो हैं वो साफ साफ दिखाई दे रही हैं और कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। The components of the mixture can be separated by physical methods like filtration, boiling, using a magnet। अगर आपने दाल को चुनना है तो आप मैनुअली चुन लोगे, कंकड़ निकाल के साइड पे कर दोगे। तो बेसिकली हम लोग इसमें कोई फिजिकल मेथड यूज़ कर रहे हैं, मतलब कोई आग नहीं जला रहे, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं कर रहे, मतलब फिजिकल मेथड से, जैसे छाननी से हम लोग चाय पत्ती छानते हैं, या फिर मैनुअली हमने कंकड़ हटा दिए। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। ठीक है। अब मिक्सचर्स होते हैं दो तरह के, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है अ मिक्सचर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट विदाउट एनी क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। फॉर एग्जाम्पल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट ईजी विजिबल, मतलब इसमें शुगर आ जाएगा, सॉल्ट आ जाएगा एंड वाटर आ जाएगा। होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिसमें कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें हम लोगों को सेपरेशन ना दिखाई नहीं देता। जैसे कि अगर आप पानी और चीनी का घोल बनाते हो, ठीक है, आप उसको सिर्फ टेस्ट से ही बता सकते हो कि वो मीठा है, या नमक और पानी का घोल बनाते हो, सॉल्यूशन बनाते हो, तो आपको टेस्ट से पता चल जाएगा कि वो नमकीन है। ठीक है। अगर आप वैसे देखा जाए, अगर आप उसको सेपरेट करना चाहो तो इट इज़ फिज़िकली नॉट पॉसिबल। ठीक है। तो ऐसे वाले जो मिक्सचर्स जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के अंदर बिल्कुल पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, उनको होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसे होते हैं जैसे कि आप सपोज़ आपने पानी लिया, उसके अंदर मिट्टी या रेत डाल दी या चॉक पाउडर डाल दिया, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स को आप अलग कर सकते हो और आपको दिखाई भी दे रहे होते हैं। तो ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक है। जैसे कि शुगर और सैंड मिक्सचर हो गया, आयरन फिलिंग्स हो गई पानी के अंदर, सॉल्ट हो गया, ये सारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हैं। ठीक है। चलो अब ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स इसके। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मिक्सचर? तो ये मिक्सचर आपको बता दिया है, ये वाला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के आंसर नंबर 1 आ जाएगा। ठीक है। सेकेंड है राइट द डिफरेंसेस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो ये आपका आंसर नंबर 2 आ जाएगा, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में। तीसरा है कैटेगराइज द फॉलोइंग एज होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। मिक्सचर ऑफ चॉक एंड सॉइल, तो ये आपका हेट्रोजीनियस आ जाएगा। ठीक है।
और मिक्सचर ऑफ व्हीट फ्लोर एंड वाटर, ये भी आपका हेट्रोजेनियस आ जाएगा। सोडा वाटर, जिसमें कि सोडा अच्छी तरह से मिक्स होता है, ये आपका होमोजीनियस मिक्सचर आ जाएगा, राइट। और अलॉयज़ जो होते हैं, अलॉयज़ होते हैं दो, एक मेटल के साथ नॉन मेटल मिक्स हो या मेटल के साथ मेटल मिक्स हो, लेकिन उसमें भी उनकी जो मात्रा होती है, जो उनकी क्वांटिटी होती है, वो फिक्स होती है। तो इसलिए अलॉयज़ भी क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहे जाते हैं, ठीक है। लास्ट है, विच टाइप ऑफ मिक्सचर इज़ एयर। एयर जो है वो कैसे मिक्सचर है। एयर भी होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि उसके अंदर जो भी गैसेस प्रेजेंट हैं उनका फिक्स्ड अमाउंट है। जैसे कि सपोज़ नाइट्रोजन 78% है, आपको पता है एटमॉस्फेयर में, 21% ऑक्सीजन है, ठीक है ना, 0.01% और भी सब्सटेंसेस हैं। और ये मतलब जो भी क्वांटिटीज़ और जो भी एयर के इसमें हैं वो उनकी फिक्स्ड अमाउंट है। तो एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा, और अच्छी तरह से आप ये क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में करिए, और कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।